अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुबशर मुगल। लास्ट लेसन में हमने लेसन नंबर 4 जो है उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो देखे थे। आज जो है इंशाल्लाह उसकी एक्सरसाइज जो है वो हम करते हैं। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो देखने हैं और उसके बाद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो हैं वो मैंने निकाले हैं, वो देखते हैं कौन से हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेसन नंबर 4, एंड ऑफ टर्म शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट वाज द डैशीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय, व्हाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट। डैशीज का क्या रवैया था जब वो स्कूल में पढ़ता था या स्कूल बॉय था, ठीक है, वीकेंड पे, और वो इसकी ख्वाहिश क्यों करता था। लॉन्ग फॉर होता है ख्वाहिश करना। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने मेन पॉइंट्स पढ़े कि वो उसकी जो है वो ख्वाहिश करता था कि वो बोरिंग रूटीन जो थी वो उससे जो है वो तंग आ जाता था। तो इस तरह इस वजह से जो है वो उसकी जो है वो ख्वाहिश करता था, ठीक है। और फिर वीकेंड का वो जिक्र जब वो करता है, वो कहता है कि जो फ्राइडे है वो उसके लिए वो खुशी का बायस होता, ठीक है। और सारा दिन जो है वो खुशी में गुजरता था क्योंकि अगले दिन जो है वो और सैटरडे की और नेक्स्ट जो है वो संडे की जो है छुट्टी होती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ। स्कूल के हवाले से जो है उसका क्या नज़रिया था। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि डेविड डैशिस जो था वो अगरचे नालायक नहीं था, यानी कि पढ़ने वाला बच्चा था, लेकिन चूंकि रूटीन जो है वो बड़ी टफ थी, फिर कंपटीशन था जिसका वो जिक्र कर रहा है, फिर जो है होमवर्क का जो है वो बड़ा जिक्र कर रहा है कि बहुत ज़्यादा मिला करता था। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा जो है वो बेजारी का इजहार करता है डेविड डैशिस जो है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट। वो कह रहे छुट्टियां जो थी उसके लिए आज़ादी थी। किस चीज़ से आज़ादी थी। तो ये भी मिलता जुलता जो है आंसर है, यानी कि वो बोरिंग जो रूटीन थी स्कूल की उससे जो है वो आज़ादी उसको मिलती थी और वो 2 दिन जो है बहुत इंजॉय करता था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज। समर हॉलीडेज़ वो जो है वो कैसे जो है वो गुजारता था, यानी गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारता। तो स्टूडेंट्स अब मेन पॉइंट्स हमने पढ़े थे। हमने कहा था कि वो अपने गांव जाता था और वो जो है मखसूस ड्रेस का जिक्र किया हुआ है, उस ड्रेस को पहन के जो है अपने गांव में जो है वो उसको एंजॉय करता था। क्वेश्चन नंबर 5, विशेज़ डोंट कम टू इन दिस लाइफ, राइट्स डैशिस, व्हाट आर द थिंग्स ही लॉन्ग फॉर बट कुड नॉट हैव। अच्छा, इसमें जो है जो जिक्र है ख्वाहिशात का, मेन पॉइंट जो है उनमें हमने ये देखा था कि ख्वाहिशात थी कुछ जो वो उसकी पूरी नहीं हो सकी। वो कौन सी ख्वाहिशात थी उससे रिलेटेड है। पहले आपको पता है वो ट्राइसिकल की ख्वाहिश करता था, ठीक है, वो पूरी कभी नहीं हो सकी। फिर वो ट्राइसिकल से बाइसिकल पे आ जाता है, वो भी 21 साल की उम्र में वो बाइसिकल जो है वो खरीदता है, ठीक है। फिर उसको स्वीट्स का बहुत ज़्यादा शौक था जो कि पूरी नहीं हुई हैं। फिर उसके बाद आइसक्रीम का जिक्र किया हुआ है कि वो जो आइसक्रीम बैरो जो है जब वो आती थी, यानी कि वो जो आइसक्रीम वाली रेडी जो है वो आदमी लेके आता था, तो उसके गिर्द खड़ा रहता था कि शायद जो है जिस तरह बाकी बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम खरीद रहे हैं, शायद जो है अनएक्सपेक्टेड जो है बाई चांस जो है मुझे भी आइसक्रीम जो है मिल जाए। मगर ये वो ख्वाहिशात थी स्टूडेंट्स जो उसकी कभी पूरी नहीं हो सकी। व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी। अपनी पॉकेट मनी जो उसको मिलती थी उसका क्या करता था। तो ये भी एक मेन पॉइंट था, लास्ट हमने पढ़ा कि जो है इसके भाई को और जो इसकी सिस्टर उनको कहा जाता था कि वो खर्च नहीं करनी, उन्होंने वो गुल्लक यानी कि जो मनी बॉक्स है उसमें जो है उसको डालना है। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, अच्छे तरीके से जो है ये आपने जो है वो तैयार कर लें। तो नेक्स्ट जो है अब सिनोनिम्स जो आप लोगों के लिए मैंने निकाले हैं, ये स्टूडेंट्स पहले भी आपको पता है ये वो सिनोनिम्स होते हैं जो पास पेपर में कई मरतबा जो है वो आए होते हैं और हर बोर्ड के हवाले से ये जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से जो है वो आपने करना है। फर्स्ट है हमारे पास समन्स। समन्स स्टूडेंट इसका मतलब होता है बुलावा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है वो हो सकते हैं कॉल कह सकते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा जो है हम ऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है, कमांड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंटिसिपेशन, पेश आगाही। इसको हम प्रोस्पेक्ट भी कह सकते हैं, प्रोस्पेक्ट,
पेश आगाही, या फॉर नॉलेज भी इसका ठीक हो सकता है। फॉर नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डैमनेशन। ये स्टूडेंट्स वो सेंटेंस में से है जिसमें वो जो इनकी मेड सर्वेंट थी, जब वो आवाज़ देती थी ऐसे लगता था जैसे उनको बुलावा आ रहा है जहन्नम से, यानी कि जब वो इनके नाम पुकारती थी। ठीक है, डैमनेशन यहाँ पे पनिशमेंट के मानों में भी आ सकता है। पनिशमेंट के मानों में आ सकता है, हेल भी ठीक है। ठीक है, आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स जो है ये हम जो है बॉर्डर्स को कह सकते हैं, किनारों को कह सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर को कह सकते हैं। ठीक है, सराउंडिंग्स को कह सकते हैं, सराउंडिंग्स को कह सकते हैं, आउटर एज को कह सकते हैं। आउटस्कर्ट्स, बॉर्डर, सराउंडिंग्स, आउटर एज। ग्राइंड जो है स्टूडेंट्स ये सख्त मेहनत के हवालों से जो है आता है, सख्त के मानों में आता है। ठीक है, लेबरस हम इसको कह सकते हैं, लेबरस कह सकते हैं, टफ कह सकते हैं। लेबरस, टफ, थका देने वाला यानी कि। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिज्मल। डिज्मल स्टूडेंट अफसुर्दा इसका मतलब होता है, डिज्मल अफसुर्दा। तो सिंपल सैड हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट ड्रेरी कह सकते हैं, मॉर्नफुल कह सकते हैं, ड्रेरी, मॉर्नफुल, सैड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ओमिनस। बदशगुनी से मुतलका, रिलेटेड टू बैड ओमन। रिलेटेड टू बैड ओमन, ओमिनस। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूनरल। मातमी के मानों में आता है, परेशानी के मानों में आता है। डिप्रेसिंग हो सकता है। ड्रेरी हो सकता है, डिप्रेसिंग हो सकता है, ड्रेरी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेस्पाइट्स। रेस्पाइट्स स्टूडेंट वक्फे को कहते हैं, गैप को कहते हैं। हम यहाँ पे देखें, गैप, ब्रेक, ब्रेक्स, रिलीफ, टाइम फ्रॉम रेस्ट हो सकता है इसका। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लग्जरियसली, पूरा आसाइश। इसका हो सकता है मैग्निफिशेंटली, मैग्निफिशेंटली। नेक्स्ट वर्ड है फेलिसिटी। फेलिसिटी स्टूडेंट इसका मतलब होता है खुशी। तो सिनोनिम इसका जॉय हो सकता है, ब्लिस हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, जॉय, ब्लिस, हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेनुअस। सख्त या मुशक्कत तलब इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क कह सकते हैं, टफ कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेस्परेटली। डेस्परेटली शिद्दत से। ठीक है, एक्सीडिंगली इसका हो सकता है, एक्सीडिंगली। अर्जेंटली भी हो सकता है, अर्जेंटली, एक्सीडिंगली। ग्रिम, क्रूअल,
टफ, सख्त। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेवर, स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल टेस्ट एंड स्मेल, स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डोज, डोज ऊँघना, नैप हो सकता है, नोड ऑफ हो सकता है, स्लम्बर हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है क्राइसिस, मुश्किल हालात, कैलेमिटी। टाइम ऑफ डेंजर, मुश्किल वक्त। टाइम ऑफ डेंजर, कैलेमिटी। नेक्स्ट वर्ड है मिथिकल, अफसानवी या शानदार के मानों में भी आ सकता है, फैबुलस, फैबुलस। नेक्स्ट वर्ड है इंस्पायर, इंस्पायर तहरीक देना, मोटिवेट, मोटिवेट के मानों में आ सकता है, और स्टीर के मानों में आ सकता है, मोटिवेट, स्टिमुलेट के मानों में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये वो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो पास पेपर में कई मरतबा जो हैं वो आए हैं। तो ये मैंने इनके रिलेटेड सिनोनिम्स जो मैंने ये वर्ड्स हैं, रिलेटेड सिनोनिम्स हैं, वो सारे जो है मैंने यहाँ पे वो लिख दिए हैं। तो इनको स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कीजिएगा। लेसन नंबर 4 जो है आज हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल जो है लेसन नंबर 5 उसके साथ जो है हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।